एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां स्टार्स कभी आसमान पर होते हैं तो कभी धुंधला जाते हैं। और इस वक्त गोविंदा, जो कभी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्या सिर्फ ये इत्तेफाक है या फिर एक साजिश का हिस्सा? उन्होंने कहा, मैंने बॉलीवुड में अपनी मेहनत से नाम कमाया है, पर जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इंडस्ट्री में मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसे नहीं था कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया गया। मैंने वो 100 करोड़ की फिल्म खो दी जो मेरे करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन सब कुछ बदल गया। मुकेश खन्ना के यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर बात करते हुए गोविंदा ने याद किया, जब लोग लिख रहे थे कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैंने 100 करोड़ की फिल्मों को मना कर दिया। मैंने खुद को आईने में देखा और उस ऑप्शन के लिए खुद को थप्पड़ भी मारा। मैंने सोचा, तुम पागल हो, इस पैसे के तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता था। ये रोल वैसे ही था जैसे आज की फिल्मों में चलता है। गोविंदा की फिल्म सफर की कहानी एक सपने की तरह थी। उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी, लेकिन क्या हुआ जब अचानक उनकी जिंदगी में गलत मोड़ आया। मुझे एक फिल्म मिल रही थी जो 100 करोड़ की होने वाली थी। इस फिल्म से मुझे एक अहम रोल भी मिल रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि ये फिल्म मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। लेकिन किसी न किसी वजह से मुझे वो फिल्म को छोड़ना पड़ा और बाद में वही फिल्म सुपरहिट हो गई। यही नहीं, मुझसे जुड़ी हर फिल्म के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। गोविंदा का ये आरोप सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या बॉलीवुड में बड़े नामों ने उन्हें जानबूझकर पीछे ढकेला है? क्या उनकी फिल्मों को साजिश के तहत नाकाम करने की कोशिश की गई है? उन्होंने ये महसूस किया है कि मुझसे ये चाहा जा रहा था कि मैं दूसरे स्टार्स के सामने पीछे हट जाऊं। मेरी जगह को किसी और ने ले लिया। मैं तो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे निशाने पर बनाया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस तरह की साजिशों का शिकार होते हैं। वो समय था जब गोविंदा का नाम सुनते ही खुशी और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ती थी, लेकिन जब उनका नाम मीडिया और क्रिटिक्स के निशाने पर था, क्या ये उनकी इमेज को बिगाड़ने की साजिश है? यह एक्टर की फिल्म इंडस्ट्री में घेर लिया जाता तो उनका नाम और पहचान धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। मैंने महसूस किया है कि मेरे करियर में एक अजीब सा मोड़ आया। कोई मुझे समझने के तौर पर नहीं था, लेकिन सबकी नजरें बदल चुकी थी। और जब मीडिया भी अपनी इमेज को तोड़ता है तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। वो 100 करोड़ की फिल्म में जिसने गोविंदा की किस्मत बदलने का पूरा मौका दिया, वो किसी और के पास चली गई। लेकिन गोविंदा का कहना है कि उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ और लोग थे जो इन सब के पीछे थे। मुझे हर कदम पर एहसास दिलाया गया कि मेरी जगह लेने के लिए कई लोग तैयार हैं। और ये सिर्फ फिल्म्स तक सीमित नहीं है, ये हर छोटे बड़े फैसले में देखा गया है। इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ लोग मुझे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। शायद उनका मुझसे डर था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। गोविंदा के आरोपों पर कई लोगों ने अपनी राय दी है। कुछ लोग अपना समर्थन कर रहे हैं तो कुछ कहते हैं कि ये बस एक कहानी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड में वाकई साजिशें होती हैं? और क्या ये एक्टर का करियर सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं, बल्कि बाहर के ताकतों से अफेक्ट हो सकता है? मुझे पता है कि मेरे खिलाफ जो भी हुआ है उसकी कोई वजह थी, लेकिन मैं ये सभी जानता हूँ कि एंड में सच्चाई सामने आती है। मेरी मेहनत और प्यार इस इंडस्ट्री के लिए हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोविंदा का करियर अब भी जारी है और उनकी आवाज सुनने वालों के लिए एक सीखने की कहानी है। क्या बॉलीवुड में सचमुच गोविंदा के खिलाफ साजिश की गई है, या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रगल की कहानी है? ये सवाल अब भी अननॉलेज्ड है। लेकिन एक बात तो तय है, बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ही रंगीन और कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हुई है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में साजिशें होती हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।